बंगाल में ईडी सीबीआई का तगड़ा एक्शन से कांप गई ममता दीदी। ईडी ने जब्त की 365 करोड़ की संपत्ति। पार्थ चैटर्जी समेत 3 विधायक गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मौजूदा वक्त में एक दिल्ली की सरकार है और एक बंगाल की सरकार है, जिनमें होड़ मची है कि कौन सबसे ज्यादा घोटाले करेगा। तभी तो इन सरकारों के तमाम विधायक मंत्री जेल में बंद हैं। और इसी तिलमिलाहट में ये लोग कहते हैं कि 4 जून के बाद सारा विपक्ष जेल में बंद होगा। खैर, 4 जून के बाद क्या होगा वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि केजरीवाल घोटाले के आरोप में जेल में बंद है। सोनिया राहुल से जुड़े नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी 752 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया पर काम कर रही है और बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में 365 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। जी हां, ये घोटाला तो आपको याद ही होगा, जिसमें ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया गया था और उनसे जुड़ी अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों का कैश जब्त किया गया था, जिसे कैश लोक का भी नाम दिया गया था। और अब ईडी ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए 365 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। फिलहाल ईडी ने 230 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है और इससे पहले ईडी 135 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर चुकी है। ईडी इस घोटाले में पहले ही प्रसन्ना रॉय और शांति प्रसाद को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी का कहना है कि प्रसन्ना रॉय ने इस घोटाले में बिचौलिया की भूमिका अदा की थी। मतलब उसका काम था भर्ती के नाम पर कैंडिडेट से उसकी डिटेल और पैसा इकट्ठा करना। वहीं शांति प्रसाद सिन्हा वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन में तत्कालीन एडवाइजर थे। बंगाल में घोटाला 2022 में एसएससी रिक्रूटमेंट में धोखाधड़ी के मामले में ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार इसमें किया गया था और पार्थ को ममता का बेहद करीबी बताया जाता है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर ईडी और सीबीआई की मामले में एंट्री हुई थी। पहले सीबीआई ने मामले की जांच की और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को केस को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन अब जब इस मामले में धड़ाधड़ कार्रवाई चल रही है तो क्या ममता दीदी तक भी इस जांच की आंच पहुंचेगी? क्योंकि अगर इस मामले को बिहार के कैश फॉर जॉब मामले से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ साथ उनके पूरे परिवार को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। चारा घोटाले में लालू को सजा भी हो चुकी है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला जब होता है और नौकरी के बदले अगर पैसे लिए जाते हैं तो क्या सूबे के मुखिया के बिना ऐसा करना संभव है? अगर 1 मिनट के लिए केजरीवाल को भी इस भूमिका में ले आए तो केजरीवाल के मामले में हाईकोर्ट का कहना है कि सबूतों को देखकर पता चलता है कि केजरीवाल कथित शराब घोटाले में मुख्य रूप से शामिल हैं। तो क्या ऐसे में ये आंच ममता तक भी पहुंच सकती है? और अगर पहुंचती है तो दीदी के पसीने छूटने तय हैं। वैसे दीदी की झटपटाहट को तो फिलहाल भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो कैसे घबराई हैं, बौखलाई हैं, मोदी पर भड़की हुई हैं, क्योंकि कार्ड तो नेता कर लेते हैं, जनता के पैसे को लूट लेते हैं, लेकिन जेल जाने से साहब को डर लगता है। तो जेल से बचने के लिए ये मोदी पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप अब मढ़ देना चाहते हैं। लेकिन अफसोस तब होता है जब इनकी एक नहीं चलती और जनता इन्हें कुर्सी सौंपने के मूड में कतई दिखाई नहीं देती। और इन आरोपों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि नेताओं पर जो कार्रवाई हो रही है वो ईडी की कार्रवाई का केवल 3% है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि इन नेताओं का 4 जून के बाद क्या कुछ होता है, क्योंकि 4 जून को लेकर ये नेता घबराए हुए हैं। रिजल्ट आने वाले हैं 4 जून को। उसके बाद इन विपक्ष के नेताओं का क्या होगा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है? आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।